केमिकल बॉन्डिंग में आज हम बात करेंगे सेकंड टाइप की ओवरलैपिंग के बारे में, जिसके नतीजे में हमारे पास बनेगा पाई बॉन्ड। लेक्चर में हम अब तक इतना तो स्टडी कर ही चुके हैं कि जब भी दो एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो उनके वैलेंस शेल के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, और अगर ये ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लाइन के परपेंडिकुलर हो तो इस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड द पाई बॉन्ड। दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल साइड टू साइड ओवरलैप करेंगे तो वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। इसी वजह से इस ओवरलैपिंग को हम साइड वाइज ओवरलैपिंग या लैटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। अब ये ओवरलैपिंग होती कैसे है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2p ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन इन p ऑर्बिटल्स की शेप कुछ इस डायरेक्शन में है, जिसमें दरमियान में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबव और बिलो प्रेजेंट है। इसलिए जब ओवरलैपिंग के लिए ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो दोनों लोब्स जो ऊपर प्रेजेंट हैं वो भी साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, और इसी तरह ये दोनों लोब्स जो कि डाउनवर्ड पोजीशन में हैं ये भी साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, और रिजल्टिंग जो हमारे पास बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड द पाई बॉन्ड। अब अगर इस बॉन्ड में हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देखें तो ये डेंसिटी इन दोनों न्यूक्लिया के दरमियान में प्रेजेंट नहीं होगी, बल्कि इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबव और बिलो प्रेजेंट होगी। इसी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए न्यूक्लियर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली वीक होती हैं, और इसी वजह से पाई बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड एज कंपेयर टू द सिग्मा बॉन्ड। अब हमारे पास ऐसे कौन से p ऑर्बिटल्स हैं जिनकी ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बन सकता है? तो ये दो टाइप्स के हैं, py और py की ओवरलैपिंग, और pz और pz ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनेगा, जिसकी फॉर्मेशन के बाद हमारे पास डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। अब नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, जिसमें सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जिसमें अगर हम ऑक्सीजन की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इसका एटॉमिक नंबर है 8, जिस वजह से इसके 2s और 2pz ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं जो कि कंप्लीटली फिल्ड हैं, और दो इसके हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं px और py, जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर हम इन दोनों एटम्स की ऑर्बिटल डायग्राम को देखें तो दोनों के पास ही हाफ फिल्ड px और py एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, और जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन भी अपोजिट है। लेकिन स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग में दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं px और py, तो इनकी ओवरलैपिंग को हम वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो इन दोनों ऑक्सीजन एटम्स के px ऑर्बिटल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे और एक दूसरे के साथ लीनियरली ओवरलैप करेंगे अलोंग देयर एक्स एक्सिस, और इस तरह इनकी हेड ऑन या लीनियर ओवरलैपिंग के बाद दोनों ऑक्सीजन एटम में फॉर्मेशन होगी सिग्मा बॉन्ड की। तो इस तरह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में सबसे पहले हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब उसके बाद पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? अब क्योंकि दोनों ऑक्सीजन एटम्स के पास हाफ फिल्ड 2py ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट हैं जो कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं। अब जाहिर है इनमें हेड ऑन ओवरलैपिंग तो पॉसिबल नहीं है, तो ये एक दूसरे के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, और इस तरह जब ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे तो इसके बाद जो बॉन्ड बनेगा दैट इज द पाई बॉन्ड। इस तरह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब बनेगा तो इसमें हमारे पास एक तो होगा सिग्मा बॉन्ड और दूसरा जो बॉन्ड बनेगा दैट इज द पाई बॉन्ड, और ये दोनों बॉन्ड्स बन रहे हैं बाय द ओवरलैपिंग ऑफ देयर p एंड p ऑर्बिटल्स। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट इसी कंसेप्ट को यूज करके हम अपनी बुक के क्विक चेक 3.6 के पार्ट ए को सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है ड्रॉ द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, जिसमें ऑक्सीजन एटम दो हाइड्रोजन एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। अब ऑक्सीजन एटम जिसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं px और py ऑर्बिटल, और ऑक्सीजन के ये दोनों हाफ ऑर्बिटल्स ही दोनों हाइड्रोजन एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले ऑक्सीजन का 2px ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल के साथ लीनियरली ओवरलैप करेगा एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। और इसी तरह जो सेकंड 2py ऑर्बिटल है वो सेकंड हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल के साथ लीनियर ओवरलैपिंग के बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इस तरह अगर हम वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजन एटम्स के साथ दो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और वो दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे दीज आर कॉल्ड द लोन पेयर्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, जिसमें नाइट्रोजन एटम की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है और तीनों p ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हैं, और ये तीनों हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये बॉन्डिंग होगी कैसे? सबसे पहले तो दोनों नाइट्रोजन एटम्स के 2px ऑर्बिटल जो कि x एक्सिस के लॉन्ग प्रेजेंट हैं ये हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट, अब क्योंकि दोनों नाइट्रोजन एटम्स के पास हाफ फिल्ड 2pz ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट हैं जो कि साइड वाइज ओवरलैप करेंगे एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन पाई बॉन्ड। अब दो बॉन्ड की फॉर्मेशन के बाद अभी भी दोनों नाइट्रोजन एटम के पास हाफ फिल्ड 2py ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन के साथ हैं,
और ये दोनों भी साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकंड पाई बॉन्ड बिटवीन द टू नाइट्रोजन एटम्स। नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसमें एक बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड है और दो बॉन्ड्स पाई बॉन्ड्स हैं। और वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि s ऑर्बिटल में प्रेजेंट था और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो इन दोनों एटम्स पे लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। स्टूडेंट्स, अब इसी क्विक चेक 3.6 का क्वेश्चन बी है, ड्रॉ द ऑर्बिटल ओवरलैप टू शो द फॉर्मेशन ऑफ HF मॉलिक्यूल्स, जिसमें फ्लोरीन एटम की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ एक ही हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, दैट इज द 2px1। और जाहिरा हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाने में भी यही हाफ फील्ड 2px ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व होगा, जिसमें ये हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा और इस तरह इन दोनों की ओवरलैपिंग के बाद हाइड्रोजन और फ्लोरीन में सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। लास्ट में हम देखते हैं ऑर्बिटल ओवरलैपिंग टू फॉर्म द फ्लोरीन मॉलिक्यूल। अब फ्लोरीन एटम जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक ही हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट है, दैट इज द 2px1, जिसमें दोनों फ्लोरीन एटम्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे ताकि उनके px ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ लीनियरली ओवरलैप कर सकें और इनकी ओवरलैपिंग के बाद दोनों एटम्स में सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक से रेलेवेंट किस किस्म के कंसेप्चुअल एमसीक्यूज एग्जाम में दिए जा सकते हैं। फर्स्ट वन एमसीक्यू इज दैट व्हिच मॉलिक्यूल कंटेन्स ओनली सिग्मा बॉन्ड्स एंड नो पाई बॉन्ड्स। अब जाहिर स्टूडेंट्स, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस दी जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम ऑप्शन यूज कर रहे हैं, दीज आर द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें सिर्फ अमोनिया मॉलिक्यूल ही वो मॉलिक्यूल है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है और रिमेनिंग तीनों मॉलिक्यूल्स में पाई बॉन्ड्स भी प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट कंसेप्चुअल एमसीक्यू इज दैट व्हिच बॉन्ड इज जनरली कंसीडर्ड स्ट्रॉन्गर एंड मोर स्टेबल, आइदर पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, बोथ आर इक्वली स्ट्रॉन्ग, और इट डिपेंड्स ऑन द एटम्स इन्वॉल्व्ड। और ये कंसेप्ट तो हमने अपने लेक्चर में बड़ी ही डिटेल से डिस्कस किया है, दैट सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड ड्यू टू मोर इफेक्टिव हेड ऑन ओवरलैपिंग। स्टूडेंट्स, इसी तरह कोवलेंट बॉन्ड से रेलेवेंट आपको इस किस्म का भी एमसीक्यू दिया जा सकता है, विच थ्योरी एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, और इसमें डिफरेंट थ्योरीज हैं। करेक्ट ऑप्शन इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसी तरह स्टूडेंट्स, इस थ्योरी से इस किस्म का भी एमसीक्यू दिया जा सकता है, दैट अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स इन्वॉल्व ओनली सिग्मा बॉन्ड्स, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, ओनली पाई बॉन्ड्स आर आयनिक बॉन्डिंग, एंड करेक्ट आंसर इज दैट बोथ द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। अब लास्ट में हम देखते हैं कि इस टॉपिक से रेलेवेंट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन से दिए जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन तो दिया जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। इसी तरह क्वेश्चन आ सकता है विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, सिग्मा और पाई बॉन्ड। या स्टूडेंट, आपको किसी भी मॉलिक्यूल की एग्जांपल दी जा सकती है और आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल।